राजनीति में धर्म का देश है, जहाँ राजाओं की हर सभा में कोई ना कोई ऋषि मुनि एक अवश्य रहते थे, क्योंकि जो राग द्वेष में रहेगा वो सही सलाह नहीं दे पाता। साधु की सलाह इसलिए आवश्यक रही है क्योंकि साधु राग द्वेष से उठ करके निष्पक्ष होकर के अपनी बात दुनिया के सामने रखता है, इसलिए राजा महाराजा भी अपने यहाँ एक रखते थे। इसी प्रकार से आप समझ के चलिए कि देश को इस समय सन्यासियों का साम्राज्य मिला। भारतीय जैन मिलन के पदाधिकारियों ने परम पूज्य युवाचार्य श्री 108 अनुभव सागर जी महाराज से की चर्चा। देश और दुनिया के वर्तमान हालातों पर जैन परंपरा के अनुसार क्या हो, इस पर मांगा मार्गदर्शन। श्री दिगंबर जैन मुनि संघ सेवा समिति के तत्वाधान में परम पूज्य युवाचार्य श्री 108 अनुभव सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में फागुन अष्टाहनिका महापर्व व श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन तपोवन श्री दिगंबर जैन छत्री मंदिर छत्री योजना वैशाली नगर के प्रांगण में आयोजित किया जा रहा है, जहां गुरुवार को भारतीय जैन मिलन के पदाधिकारियों ने संस्था के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश जैन के नेतृत्व में अनुभव सागर महाराज के साथ देश और दुनिया के वर्तमान हालतों पर चर्चा करते हुए जैन परंपरा के अनुसार क्या विचारधारा होनी चाहिए और उसमें देश का क्या प्रतिनिधित्व होना चाहिए, इस पर कॉन्फ्रेंस के दौरान विमर्श किया। आज दिगंबर जैन आचार्य श्री 108 अनुभव सागर जी महाराज के सानिध्य में भारतीय जैन मिलन के पदाधिकारियों ने एक कॉन्फ्रेंस रखी थी, जिसके अंदर जो अभी वर्तमान समय में जो युद्ध यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसके बारे में जैन परंपरा के अनुसार किस तरह की विचारधारा होनी चाहिए और देश में हमारे देश को किस तरह से प्रतिनिधित्व देना चाहिए, उस बारे में आज महाराज श्री से आचार्य श्री से बात काफ़ी देर तक बात हुई और सभी लोगों ने आचार्य श्री का आशीर्वाद ग्रहण किया। क्या नाम है? आचार्य अनुभव सागर जी 108 अनुभव सागर जी महाराज, जो कि शिक्षा से अपने प्रोफेशन से इंजीनियर रहे और उसके बाद उन्होंने दीक्षा ग्रहण करके और दिगंबर जैन आचार्य बने। कॉन्फ्रेंस के दौरान हुए विचार विमर्श पर अपने उद्गार व्यक्त करते हुए 108 अनुभव सागर महाराज ने देश और दुनिया के हालातों के साथ वर्तमान राजनीति और प्रतिनिधित्व पर कहा कि सबसे बड़ी नीति है अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। मोदी सफल हुए हो चाहे आदित्यनाथ सफल हुए या हम सफल होंगे, हम कितना भी देश के विकास की बात कर लें, लेकिन अगर हम धर्म के विपरीत गए, राजनीति में धर्म राजनीति का विकास करता है, व्यक्तित्व का विकास करता है, लेकिन जब जब धर्म में राजनीति लागू होती है तो वह राज्य को भी भ्रष्ट कर देती है और व्यक्ति को भी भ्रष्ट कर देती है। हमारा देश राजनीति में धर्म का देश है, जहाँ राजाओं की हर सभा में कोई ना कोई ऋषि मुनि अवश्य रहते थे, क्योंकि जो राग द्वेष में रहेगा वह सही सलाह नहीं दे पाएगा। आज देश को सन्यासियों का साम्राज्य मिला हुआ है। जब तक सन्यासियों का साम्राज्य रहेगा, यह देश धर्म, आस्था और संस्कार के साथ हर क्षेत्र में प्रगति करता रहेगा। गर कुल्हाड़ी को लकड़ी का दस्ता न मिलता तो लकड़ी को कटने का रास्ता न मिलता। आज मेरे बीच में, मेरे साथ यहाँ पर भारतीय जैन मिलन के अजमेर शाखा के लगभग सभी पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं और जैसा पूरा बाहरी वातावरण चल रहा है, जगह जगह युद्ध चल रहे हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं, हमने अपने यहाँ जितना विभाजन देखा, सब कुछ देखा। इन विषयों पर एक बड़ी स्वस्थ चर्चा हमारे बीच में हुई और इस सारी चर्चा का एक बहुत अच्छा जो सॉल्यूशन हमको निकल करके आया वो यही आया कि जब तक हम स्वार्थ की दृष्टि से दुनिया को देखते रहेंगे तब तक हमें भेद ही दिखाई देते रहेंगे, और जब जब हम स्वभाव की दृष्टि से दुनिया को देखते हैं तो हमारे अंदर मैत्री प्रेम का वातावरण निर्मित होता है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि पीपल्स आर लोनली बिकॉज दे आर कंस्ट्रक्टिंग वॉल्स इंस्टेड ऑफ ब्रिजेस। हमें पुल बनाने चाहिए थे, लेकिन हम लोग सारे के सारे दीवार खड़ी कर रहे हैं और ये दीवारें सारी हमारे स्वार्थ के कारण खड़ी हुई हैं। आज एक तरफ जहाँ यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, कश्मीर फाइल्स जैसी पिक्चरें आज हमारे बीच में रिलीज़ हो रही हैं। ये सब चीज़ों को देख करके मुझे बहुत, एक तरफ तो चिंता भी होती है और एक तरफ सुखद अनुभव भी होता है कि आज हमारे बीच में इतने हिम्मत करने वाले लोग हैं जो वास्तविकता में कश्मीर जैसे मुद्दों की सच्चाई हमारे बीच में ला सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उस फिल्म को जिस प्रकार की ओपनिंग मिली है, जिस प्रकार के दर्शक उसको देखने के लिए जा रहे हैं, ये हमारे लिए एक बहुत सुखद आश्चर्य है।
दूसरा, उत्तर प्रदेश में दूसरी बार एक हिंदुत्व को प्रेजेंट करते हुए जो सरकार आई, हमारे बीच में आई है, देश का जो एक योग्यतम प्रतिनिधित्व हमारे सामने, ये सारी चीज़ों को देख करके मुझे एहसास होता है कि अगर हम अपने धर्म की जड़ों से जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से, जैसे कहते हैं बरगद बाहर जितना विशाल दिखता है उससे कहीं ज़्यादा गहरी उसके जड़ें हुआ करती हैं। और यूकेलिप्टस का पेड़ दिखने में तो बहुत ऊंचा रहता है लेकिन उसकी जड़ें बहुत कमज़ोर रहती है। उसका परिणाम, जरा सी हवा आ जाती है तो यूकेलिप्टस शीर्षासन करने लगता है, लेकिन बरगद का पेड़ बिल्कुल तन करके वैसा खड़ा तक। शर्त है कि जड़ से वो जुड़ा हुआ है। ऐसी जब तक हम लोग भारतवासी हम अपने जड़ से जुड़े रहेंगे, अपने अहिंसा, सत्य और मिलनसारता, एकता के धर्म से जुड़े रहेंगे, हमारा निश्चित रूप से विकास होना है। ये जैन समाज की सभी शाखाओं से सब पदाधिकारी हैं और बड़ी सुखद बात है कि सभी अपने अपनी उपासना पद्धतियों के पृथक होने के बावजूद भी सैद्धांतिक और वैचारिक दृष्टि से एक साथ मिल करके चल रहे हैं। और जब तक हम ये एक मिल करके चलते रहेंगे, हमारी कीमत विश्व में निश्चित रूप से उत्थान को प्राप्त होती रहेगी। ये कीमत ऐसी ही बनी रहे, ऐसी मैं आज के इस सम्मेलन में भावना रखता हूँ। मोदी जी की नीति में सबसे बड़ी नीति है अपने धर्म को नहीं छोड़ना। चाहे मोदी सक्सेस हुए हैं, चाहे आदित्यनाथ जी सक्सेस हुए हैं, चाहे हम सक्सेस होंगे, हम कितना भी देश के विकास की बात कर लें, लेकिन अगर हम धर्म के विपरीत गए, राजनीति में धर्म राजनीति का विकास करता है, व्यक्तित्व का विकास करता है, लेकिन जब जब धर्म में राजनीति चालू होती है तो वो राज्य को भी भ्रष्ट कर देती है और व्यक्ति को भी भ्रष्ट कर देती है। हमारा देश राजनीति में धर्म का देश है, जहाँ राजाओं की हर सभा में कोई ना कोई ऋषि मुनि एक अवश्य रहते थे, क्योंकि जो राग द्वेष में रहेगा वो सही सलाह नहीं दे पाएगा। साधु की सलाह इसलिए आवश्यक रही है क्योंकि साधु राग द्वेष से उठ करके निष्पक्ष होकर के अपनी बात दुनिया के सामने रखता है, इसलिए राजा महाराजा भी अपने यहाँ एक रखते थे। इसी प्रकार से आप समझ के चलिए कि देश को इस समय सन्यासियों का साम्राज्य मिला है, और जब तक सन्यासियों का साम्राज्य रहेगा ये देश धर्म, आस्था और संस्कार हर क्षेत्र में प्रगति करता रहेगा। ऐसे इस देश की प्रगति हमेशा हमेशा होती रहे, ऐसी भावना मेरी हमेशा बनी रहेगी।